तीरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी। गैब था कमले वाला हमारा नबी, गैब था कमले वाला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। तीरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी। पहरे गम में किनारा हमारा नबी, पहरे गम में किनारा हमारा नबी, चश्मे आलम का तारा हमारा नबी, चश्मे आलम का तारा हमारा नबी। आमीना का दुलारा हमारा नबी, आमीना का दुलारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। तीरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी। दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, पीक लेने मदीने चले जाइए। कोई देता है तो सामने लाइए, कोई देता है तो सामने लाइए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तीरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी। जो भी खत्म नबुव्वत के पहरेदारों में है, वो बरोज़े हशर उनके यारों में है। उसका चेहरा चमकते सितारों में है, उसका चेहरा चमकते सितारों में है। आज यूसुफ भी उनके गुलामों में है, आज यूसुफ भी उनके गुलामों में है। तुमने देखा ज़ुलेखा हमारा नबी,
नबी, तुमने देखा ज़ुलेखा हमारा नबी। अब ना दिल पे कोई बात लीजिए के है, जामे कौसर कोई दम में पीजे के है। ए नसीर अब ज़रा गम ना कीजे के है, ए नसीर अब ज़रा गम ना कीजे के है। गमज़दों को राज़ा मुजदा दीजे के है, गमज़दों को राज़ा मुजदा दीजे के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खजां ला इलाहा इल्लल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, ताजदारे मदीना के गुलाम और हुजूर गौस पाक के चाहने वाले, ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में मुब्तला लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूं, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। अभी दम का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, पहला दम शुरू होने वाला है।
मैं देख रहा था, मेरा ख्याल है यहां बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद हैं, इस जगह पे मौजूद हैं। ऐ अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा लिख दी है। जब इंसान इरादा कर लेता है और अल्लाह वालों की दहलीज के अंदर दाखिल हो जाता है, तो मैं इस यकीन से बैठा हूं, ऐ अल्लाह जिसे तू भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे तू ना भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता। तो कुछ लम्हे हुजूर पे दरूद हो रहा था, नाते हुजूर मकबूल हो रही थी, हुजूर की बारगाह रसालत माँ में नात हो रही थी। उस दौरान मैं देख रहा हूं मेरी एक बहन है और वो इंतहाई कर्ब व तकलीफ के अंदर मौजूद थी। मेरा ख्याल है इस साइड पे ये जो मर्द हजरात हैं या ज्यादा व्हील चेयर या स्टेशन के लोग मौजूद हैं, ये देख रहे थे, इतनी तकलीफ में थी कि तड़प रही थी। और मैंने दिल से ये दुआ की, अल्लाह इसकी तकलीफ बहुत ज्यादा है, इसको खत्म होना चाहिए। तो तड़पते ही ये सामने इसके मुंह के अंदर से इतना बड़ा बुलेट निकला, इतना बड़ा कील निकला। मेरा ख्याल है जो देख रहे थे जरा हाथ खड़ा करें। आप सभी लोग देख रहे थे, ये लोग जो ऊपर आ जाएं, जरा जो देख रहे थे ऊपर आ जाएं। मेरा ख्याल है जिंदगी में पहली मर्तबा आए हुए हैं। ये बहन भी यहाँ ही मौजूद थी, इसी जगह ही मौजूद थी जो देख रहे थे। अब ये लोग देख रहे थे, अब देख सकते हैं क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये बुलेट है, ये एक नट है, और इसे देखें ये लोहा है, और इस लोहे को अभी दम से पहले ही इसके मुंह के अंदर से ये निकल के आए। ये पीछे ये सारे लोग जो हैं वो मौजूद थे, देख रहे थे। बस रुक कर आपकी समातों की नजर, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बात यह है, कलंदर लाहौरी मुसव्विर पाकिस्तान हजरत अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने यूं ही फरमाया था, नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होश होके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। अब ये अभी दम हुआ ही नहीं है, ये मौजूद है पीछे, बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद हैं। जब इंसान कोई चीज अपनी आंखों से देख रखता है तो फिर उसे अल यकीन कहा जाता है। नजरों का धोखा हो नहीं सकता है, हजारों का जम्मे गफीर है। 1 2 4 या 100 200 बंदा नहीं है, हजारों लोग मौजूद हैं। अब इस दौरान दम नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, अपना दर्द दुख और गम बताया नहीं गया, लेकिन उसके से पहले ही रब ने उस दुख को खत्म कर दिया है। अब सोच आपकी समातों की नजर, ये पैगाम मैं दे रहा हूं, लोगों का अजीब सा सवाल है, अजीब सी बात है, और अजीब से तरीके से ये सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं कि ये बुलेट कहां से आए, ये लोहे के कहां से आए। वो खुदा के बंदे, जरा इस चीज को देख अपनी आंखों से, अपनी आंखों से समझ कि ये कहां से आए। डालने वाला शैतान है और निकालने वाला रहमान का बंदा है। डालने वाला जो होता है वो शैतान की दुनिया से तल्लक रखते हैं, और जो इसे जिस दहलीज में आकर ये निकल जाएं वो रहमान की दुनिया से तल्लक रखते हैं। बस जंग इतनी है, वो बातिल है और इधर हक की आवाज बुलंद हो रही है। और हमेशा याद रख लीजिए, जादूगर जो होते हैं वो शैतान हैं, और शैतान के चेले जब तक लोगों को
तंग करते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला मेरा रब मेरी सांसों के अंदर जितनी ताकत देगा और जितनी मेरी सांसें मौजूद हैं, आखिरी सांस तक दो ही काम करता रहूंगा। एक तो ताजदारे खत्मे नबूवत की आवाज को बुलंद करूंगा और दूसरा इन जादूगर शैतानों को मार दिखाऊंगा। बस आप हजारों का जमे गफीर है, इसलिए अगर लोहा जिस्म के अंदर हो तो दम से पहले ठीक हो जाता है, निकल जाता है। तो कोई बीमार मर्ज लेके आए, चाहे कैंसर हो या शुगर हो, हेपेटाइटिस हो या किसी मूजी मर्ज के अंदर गिरफ्तार हो, क्या वो जिस्म के अंदर जरासीम नहीं जा सकता? बस सिर्फ आपकी समातों की नजर ये पैगाम मैं दे रहा हूं। लोग तारीख उठाकर देखें। आज के दौर में जब तुम किसी से बात करते हो, ये सवालिया निशान आपकी समातों की नजर वो करते हैं। पहले अल्लाह वाले हुआ करते थे, ये सवालिया निशान। अब तो ऐसा होता नहीं है। अरे बंदा ए खुदा, होते थे नहीं, मौजूद हैं। जरा दिल की निगाहों से देख, जरा दिल के अंदर से वो मैल हटा के देख, वो दिल के अंदर ताजदारे मदीना की शम्मा जला के देख, फिर तू औलिया अल्लाह के दहलीज पे आ, तुझे पता चले शफाएं मिलती हैं या नहीं मिलती, करामतें होती है नहीं होती। तेरी दिल के अंदर अगर दुनिया की हवस है, दुनिया का चक्कर है, दुनियादारी है, अपनी जात तक मौजूद हो, तो फिर करामत खत्म हो जाती है। जब इंसान अपनी जात से हटकर, दुनिया से हटकर खौफे खुदा और इश्क मुस्तफा में कोई काम करता है, मेरा रब उसकी मदद करता है वसीला मुस्तफा करीम के जरिए। इसलिए दरबार अली अबलावड़ा शरीफ में ये जो पैगाम आपको दे रहा हूं, बिल्कुल खुले लफ्जों में, ना तो हमारा तल्लक किसी सियासत से है और ना किसी लालच से है और ना ही किसी दुनियादारी से है। हमारा तल्लक सिर्फ दो ही चीजों से है, खौफे खुदा में मखलूके खुदा की खिदमत करना और इश्क मुस्तफा में ताजदारे खत्मे नबूवत की आवाज को बुलंद करना। इसलिए आप आए हैं, तवील सफर करके पाकिस्तान के तूल और कश्मीर दुनिया पर से आप तशरीफ लाए हैं। हर इंसान एक आस, एक उम्मीद, एक यकीन, एक बलबला, एक प्यार, एक मोहब्बत लेकर अपने दरवाजे से चलता है। और सोच लीजिए, मेरा रब कुरान में कहता है, ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमान के लिए पूरी कायनात नाकाफी है। अबू जेल के हाथों में पड़ने वाली कंकरियों ने भी कलमा पढ़ा, लेकिन अल्लाह ने उसको हदायत नहीं दे दी थी, तो उसे हदायत नहीं दी। और सादकों के बादशाह सैयदना सदीक अकबर ने कहा, काजी अल कज़ा थे, उन्हें कहा बगैर वजह से मैं ताजदारे मदीना को आखिरी नबी मानता हूं। इसलिए जिसे अल्लाह हदायत देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे अल्लाह हदायत ना देना चाहे उसे अल्लाह कोई तो हदायत दे नहीं सकता। इसे याद रख लीजिए, जमाने भर में पूरी दुनिया में एक दर्द गम की लहर है, और वो दर्द गम की लहर क्या है जो आपकी समातों की नजर में किए जाता हूं, और न मुझे को खौफ है न को गम है। मैं ये पैगाम दिए जा रहा हूं कि जब इंसान हुजूर से मोहब्बत करता है या ताजदारे खत्मे नबूवत से मोहब्बत करता है, तो फिर नतीजा खेज क्या मिलता है। जिसने हुजूर से वफादारी की, दिल के अंदर से यकीन कीजिए, दुनिया से जाने से पहले रब ने उसे इज्जतें अता फरमाई, और बरोज़े हशर भी रब उसे इज्जतें अता फरमाएगा। और जो हुजूर से गरदारी करेगा या बेवफाई करेगा, वो दुनिया में भी जलील होगा और बरोज़े हशर भी जलील होगा। इसलिए आप आए हैं दुख और गम के अंदर, गिरफ्तार हैं तकलीफ के अंदर। 100, 200, 400 इंसानों से मुलाकात के बावजूद भी इंसान थक
थक हार जाता है, लेकिन हजारों लोग मौजूद हैं। ये ताजदारे मदीना का करम है, ये मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक का फैज़ नजर है कि इतने हर रोज लोग, चाहे वो जुमेरात हो या इतवार हो, हफ्ता हो या बुध हो, आते हैं। सबसे मुलाकात करता हूँ, सब के लिए दुआ करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला उस दुआ के अंदर इतना असर होता है कि वो दुआओं को रब इसलिए सुनता है। आप और हमारे दरमियान ना कोई दुनियादारी का लालच है, ना कोई और लालच है, फकत इश्क मुस्तफा और खौफ खुदा का रास्ता है। इसलिए सोच लीजिए, कोशिश कीजिए, वफाओं का बदला हमेशा वफाओं से मिलता है। करबो बला में हुसैन पाक ने वफा का वो मोहर लगा दी, वो वफा की आखिरी हद कर दी कि दुनिया कितने 100 साल बीत चुके हैं और कितने हजार साल बीतने वाले होंगे, ये खुदा जानता है। आज भी जो भी हुसैन पाक का नाम लेता है, मोहब्बत से लेता है, और दिल के अंदर ये उसकी आवाज होती है, हुसैन जिंदाबाद। और जब इंसान, क्योंकि जिंदाबाद वही हो सकता है जो ताजदारे खत्म नबूवत से मोहब्बत करता है। इसलिए ये दुनिया थोड़ी है। वो कहते ना, लोई लोई परले पांडा के कुड़िए तू परना, शाम बई बिन शाम मोहम्मद कर जानीन में डरना। आज हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में ये आंखों में आंखें डाल के हम बता सकते हैं कि हम ताजदारे मदीना के गुलाम हैं, हुजूर से वफादार हैं, और हम ताजदारे खत्म नबूवत के मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम अमली तौर पे पूरी दुनिया में फैलाना है, क्योंकि हुजूर ने दीन ही बदिया है जो मोहब्बत का है, प्यार का है, इखलास का है और नरम है। इसलिए हमने इंशाअल्लाह ताला इस तबलीग को पूरी दुनिया में फैलाना है। आखिरी सांस तक ताजदारे खत्म नबूवत की से मोहब्बत की बात लोगों तक पहुंचाने हैं। जिंदगी की शामें गुजर जाएंगी, सुबह गुजर जाएंगे, रातें गुजर जाएंगी, अच्छी जगहों गुजर जाएंगी। इंसान की आंखों का सुकून उसको नजर आ जाएगा, लेकिन रूह और दिल का सुकून चाहते हो तो बस हुजूर से मोहब्बत कर लो। इसलिए आप आए हैं दरबार अली अपलावड़ा शरीफ में। सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार की जो जिंदगी का पूरा मिशन था, वो दुखी इंसानियत की खिदमत था। आज कल की बात नहीं कि कल या परसों या कुछ महीने या कुछ साल बीत चुके हैं, बल्कि सदियां बीत चुकी हैं यही काम करते हुए, दुखी इंसानियत की खिदमत करते हुए और ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करते हुए। याद रखें, इसलिए आप आए हैं, गर्मी है, कितना मौसम गर्म है, इसमें हम सारे मौजूद हैं। आप तो चले जाएंगे, लेकिन सुबह होने तक जब तक कोई आखिरी बंदा मौजूद है, मैं यहाँ ही मौजूद हूँ। ये सारी गर्म रातें, गर्म दिन, ठंडी रातें और ठंडे दिन फकत खौफे खुदा और इश्क मुस्तफा में गुजर जाएंगे, क्योंकि ये रात है, हुसीन रात है। आप चमकती चेहरों के साथ खड़े हैं, चमकती जबी के साथ खड़े हैं और मौजूद हैं, लेकिन एक रात ऐसी आएगी जो बिल्कुल अंधेरी रात होगी। उसमें ना कोई अपना होगा, ना कोई पराया होगा, ना माल का गम होगा, ना औलाद का गम होगा, ना किसी दुख अपने का होगा, ना किसी गैर का गम होगा। गम सिर्फ इतना होगा, वो कब्र की रात होगी। अगर उस रात के लिए हम तैयारी कर लें तो फिर क्या कर लें, क्योंकि उसके तीसरे सवाल का ही सारी चीजों का जवाब मिलेगा। अगर आज अपने सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जला दें, हुजूर से मोहब्बत कर बैठे, तो यकीन करें तीसरे सवाल पे जब चेहरा मुस्तफा करीम का दीदार होगा तो कितनी खूबसूरत बात और कितनी मोहब्बत की बात। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। जब हुजूर की मोहब्बत की शम्मा दिल के अंदर जलेगी तो कब्र में भी उजाले ही उजाले होंगे। इसलिए आशिकों की कब्र में उजाले ही उजाले होंगे। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम सब पे करम फरमाए। और जितनी मेरी बहनें तशरीफ लाई हैं,
अल्लाह ताला सैयदा पाक के सदके से आप सब पे करम और मेहरबानी फरमाए और आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए और अल्लाह ताला आपको सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह जैसा हौसला अता फरमाए ताकि यजीद जैसे दरबार टूट जाते हैं जब सैयदा अपना खुतबा देती हैं। इसलिए हम आप हुजूर की उम्मत की बेटियां हैं। अल्लाह ताला आपकी इज्जतों की भी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला आपको मर्जों और गमों से भी दूर फरमाए इंशाअल्लाह ताला। मैं देख रहा हूँ मरीज हैं, व्हील चेयर स्ट्रेचर पे मौजूद हैं, बड़ी तादाद में वो लोग, ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोग मौजूद हैं और गम और दुख के अंदर मुब्तला हैं। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से इन्हें भी अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए, इनको भी किसी का मोहताज न बनाए। गिरते हुए आंसू ये जवान, अब देखें सामने बैठे हुए जवान है, वो जवान हमारी तरह जवान है। गरूर और मुतकब्बरी सिर्फ सजदी है तो मेरे खुदा को सजदी, बंदा सब आजिज है, बड़ा वही है जिसने मालिक है कायनात, जिसने बनाई है। सब मखलूक जो है वो आजिज है। हर इंसान एक दुख, एक दर्द, एक गम और एक तकलीफ लेकर यहाँ आया है और उस दुख और तकलीफ के अंदर वो मुब्तला शख्स दुनिया के दौरे जदीद की जदीद तरीन इलाज से मायूस हुआ है। मैं देख रहा हूँ मोहम्मद अनीफ मियाँ वाली से आए हैं और इनकी बच्चों के अंदर जिसे मूरूसी मर्ज कहा जाता है, खानदानी मर्ज कहा जाता है, और इनकी खानदानी मर्ज ये थी कि इनका जिगर खून नहीं बनाती और इस खून ना बनाने की वजह से 11 साल की 2 बच्चियां थी। जिंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है और 11 साल की उम्र में 2 बच्चियां थी, वो जिगर ना खून बनाने की वजह से वो दानू फोत हो गई। लेकिन जब ताजदार मदीना का करम होता है, अब डॉक्टर ने तो कहा इसका इलाज नहीं है, लेकिन हुजूर के गुलाम ने कहा इसका इलाज है, क्योंकि रब का कुरान कहता है मेरे मेहरबानी और मेरे करम मेरी अताओं से है बंदा तू कभी मायूस नहीं होना। ये आकर इन्होंने 7 दम कराए और 7 दमों के बाद जो आंसू भरी आंखों से अपनी बेटियों को कब्रिस्तान में छोड़ जाते थे, आज वही आंखें आंसू नहीं भरती बल्कि वो आंखों के अंदर चमक और खुशी, वो चेहरा जो मुरझा चुका था उस चेहरे के अंदर खुशी हो गई। और जब यहाँ से 7 दम कराए तीसरी बेटी को, तो अल्लाह ताला ने ताजदारे मदीना के सदके से हुजूर की निगाहे शफकत से जो गुलदस्ते सजते थे कब्रिस्तानों पे, आज वो बेटी खुश होकर आई, डॉक्टरों से चेक कराया, डॉक्टरों ने कहा तुम्हारे जिगर 100% ठीक है, बिल्कुल खून बना रहा है, जिस्म के अंदर कोई मर्ज नहीं है। अल्लाह ताला का ये करम हो गया है कि अब इस जिगर की मर्ज तुम्हारे खानदान से चली गई है। और ये रिपोर्ट जो मौजूद थी, अब ये कितनी खुशी से आए हैं, जो आंखें आंसू बहाती हैं, उन आंखों में अल्लाह वालों की दहलीज पे आकर खुशियां मिलती हैं। अब ये कितने खुश हैं, इनसे पूछो कि कब्रिस्तान में अपनी औलाद को छोड़ना कितना मुश्किल बात होती है। ये गमे शाम इंसान ही जानता है जिससे दर्द होता है। आज ये कितने खुश हैं, आज कितनी खुशी से अपनी बेटी को लेके आए कि कितनी तकलीफ में थी और आज मेरी बेटी, उन्हीं डॉक्टरों ने कहा कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, आज ताजदार मदीना के सदके से उसका इलाज मुमकिन नहीं बल्कि वो इलाज, वो मर्ज ही चली गई जिस्म से। इसलिए मारूसी मर्जें भी दरे दरवेश पे आके चली जाती है। वजह क्या है? जब सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जला लो तो फिर ये रोशनी सारी कायनात में फैल जाती है। लिए चलता हूं सिर्फ आगे, बस इसलिए मैं देख रहा हूं कि एक और शख्स ये तकलीफ है, ये गम, अब ये मेडिकल प्रॉब्लम थी। अब जादू और जिन्नात क्या चीज है? जादू और जिन्नात जो है वो क्या चीज है? लोग जाते हैं, कहानी सुना देते हैं, हमने तुम्हारा जादू निकाल दिया, हमने तेरे जिन्नात को खत्म कर दिया, तेरे साथ ऐसे दायरा मार दिया, ऐसे चला कर दिया, ऐसा कर दिया। ये कहानी है,
क्यों यकीन करते हो? तुम और हम ताजदारे मदीना के गुलाम हैं, और बातिल कहां पहुंचा हुआ है, आसमां की बुलंदियां कर रहा है, और आज हम कहानी सुना रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये मोहम्मद मुजाहिद इनका नाम है, और ये जंग से आए हुए हैं, और अरसा 1 साल से, पूरे 1 साल बीत चुका है। जिस्म के अंदर तकलीफ थी, और खाना पीना बिल्कुल बंद था, खा पी कुछ नहीं सकता था, पेट स्वल हो जाता था, खाना पीना मुश्किल है। डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों के पास इलाज कराया, कहते हैं कि जिस्म के अंदर टेस्ट तो सारे क्लियर हैं, कोई मर्ज नहीं, लेकिन न जाने ये तकलीफ, ये गम कहां हो सकती है। वो तो नगाह नहीं तुम्हारे पास जिसे तुम देख सकते हो ये दर्द। अब ये देखें कि यहां से ये दम करा के वापस गए तो जिस्म के अंदर से 7 सुइयां निकली। कितनी? ये खादिम के हाथ में आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर है, बहुत दूर तक लोग मौजूद हैं। ये 7 सुइयां क्या की तो जिस्म से निकली, और जो ही ये 7 सुइयां निकली, आज ताजदारे मदीना के सदके से, हुजूर की मेहरबानी से आज ये जवान बिल्कुल ठीक होकर आया। ये होता है जादू का टूटना और जिन्नात का चले जाना। काश कहानी सुना देते हो। चीखो जिन्नास को तुम जिन्नात समझते हो, जिन्नात ऐसे नहीं होते हैं। तुम मौजूद हो यहाँ ना, तुम्हारी मौजूदगी का एहसास है, तुम यहाँ मौजूद हो। ये रोशनी है, ये अंधेरे को खत्म करती है। अगर हम अंधेरे में खड़े होकर रोशनी कहें तो उसे कोई रोशनी नहीं कहा जाता। अब जब इसके जिस्म के पेट से वो तकलीफ गई तो ये जिन्नात की थी, ये जिस्म के अंदर इन चीजों ने सुइयां डाली हुई थी, और जब निकली तो सामने नजर आ गई। ये होता है जिन्नात का खत्म होना। ये जिन्नात और जादू की मर्ज थी। पहली जो मर्ज मैंने बताई वो मेडिकल थी। लिए चलता हूं, वक्त इतना नहीं है जो आपकी समातूं, सिर्फ इतना वक्त ये है कि बस आप आ गए हैं, याद रख लीजिए, आ गए हैं। ये किसी बंदे की तारीफ नहीं हो रही, ये मेरे खुदा की तारीफ हो रही है, और मेरे मुस्तफा जान रहमत के कुरान की तारीफ हो रही है। क्योंकि रब कहता है कुरान में ही सब मैंने शफाएं रखी हैं, मेरे जिक्र में ही, अल्लाह ही के जिक्र में जो है वो शफाएं ही शफाएं हैं। एक बच्ची है जो खुशाब से आई है, और ये पैदाइशी तौर पर गर्दन के मोरों का मसला होता है। गर्दन हिला नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कहा, लेकिन इस नतीजे तक कहा कि यकीनन ऑपरेशन तो होगा, लेकिन ये गारंटी ये देते नहीं है कि ये ठीक होगी या नहीं ठीक होगी। लेकिन जब अल्लाह किसी को ठीक करना चाहे, जिसे शफा देना चाहे, फिर बंदा उसका कोई क्या कर सकता है। ये यहाँ आए, इन्होंने 2 दम कराए, और दमों के बाद अरसा काफी गुजर चुका है, उसके बाद आज तशरीफ लाए। ये रिपोर्टें साथ लेके आए। जाकर दोबारा जब चेक कराया तो गर्दन के जो मोड़े जुड़े हुए थे, जिन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ था, ये अक्सरे देख रहे हैं, सामने पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला ने ताजदारे मदीना के सदके से वो जुड़े हुए मोरे खोल दिए, और बिल्कुल ठीक गर्दन के साथ। ये गरीब सा बाप, ये मुस्कीन सा बाप, ये देखें कितना मुस्कीन सा आदमी है। इसको पता है मेरी बेटी की जिंदगी क्या है, इसको पता है अगर मेरी बेटी माजूर हो जाती तो इसकी जिंदगी कैसे गुजरती। ये बूढ़ा बाप अपनी बेटी की आंखों में आंसू को देखकर यहाँ आया, रब ने वो आंसू मिटाकर खुशी अता फरमा दी। ये किसी मिनिस्टर का बेटा नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं खड़ा हुआ, एक गरीब है, एक आजिज आदमी है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत तो सारी जिंदगी गरीबों में ही खड़े रहे, मुस्किनों में खड़े, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, उनका मुस्तफा जाने रहमत सहारा होता है। ये अब ये मुझे इसका हार पहनाने से ज्यादा मुझे जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, क्योंकि ये गरीब है, और जिसे कोई सीने काश गरीब हमारी महफिल में चला आए तो हम हाथ मिलाने से हटते हैं। कहते हैं कहीं हमारे कपड़े या हमारी शख्सियत के अंदर कमजोरी नहीं आ जाए, और शख्सियत के अंदर कमजोरी नहीं आती। शख्सियत के अंदर कमजोरी उस वक्त आती है जब तेरे अंदर गरूर आ जाता है, उस वक्त क्योंकि खुदा नाराज हो जाता है। जब तेरे अंदर गुरूर हट के आजी हो जाती है,
तो खुदा का करम हो जाता है। अब ये खुशाब से आया है, अब खुशाब से आकर कितना मुस्किन आदमी, अब कितना गरीब आदमी है, कितना मुस्किन है। अब इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। जब एक जवान बेटी ठीक हो जाती है तो फिर बाप ही जानता है उसके दर्द को। बस आपकी समातों की नजर यही पैगाम है। अब इसकी बेटी ठीक हो गई, ये कितना खुश है। सारी जिंदगी इसके दिल के अंदर जो अरमान था, शायद कब्र से जाने से पहले इसके आंखों में वो आंसू, हसरत होती काश मैं जाने से पहले अपनी बेटी को ठीक देख लेता। यही हसरतें हैं जो अल्लाह वालों की दहलीज से आकर मिट जाती हैं और करम और मेहरबानी हो जाती है। आपकी समातों की नजर बस यही पैगाम है, मुझे किसी का कोई गम नहीं है। बातिल से दबने वाले ये आसमां नहीं हम सो बार कर चुका है, तू इम्तिहान हमारा। हम हजूर के गुलाम हैं और गुलाम कभी डरा नहीं करते, किसी से खौफ नहीं होता और किसी से खौफ नहीं है। हमें खौफ बस दो ही चीजों से आते हैं, क्योंकि टूटे हुए दिल में मेरा रब बसता है और अपने रब से खौफ होता है। कोई टूटा हुआ दिल ना हो, दुनिया का कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। आगे लिए चलता हूं। इस जगह पे कान कान से लोग आते हैं और कान कान से लोग यहां से शफाएं पाते हैं। अब सारे ताजदारे मदीना के गुलाम हैं, हुजूर के गुलाम हैं। हम सारे मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले हैं और हम सारे ताजदारे मदीना पे दरूद भेजने वाले हैं। हम सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। अब देखें ये बच्ची, अब मैं आपकी समातों की नजर, कोई लफ्ज कहां से आया? जिला हफ्साबाद से आए हैं, जलालपुर जट्टा से आए हैं। ये बच्ची है, ये मस्कीन सा आदमी है, बच्चे हैं। खेलते हुए दूसरे बच्चे की हाथ से इसकी आंख के अंदर छुरी लग गई। 3 ऑपरेशन करे, नजर चली गई। यहां आकर 6 दम करवाए, आज 7वें दम पे आए। अल्लाह ने इसे नजर दोबारा अता फरमा दी। अब देखें वो आंख के अंदर से जो छुरी से निकली आंख थी, नजर खत्म हो चुकी थी। अल्लाह ने नजर अता फरमाई। मुझे बता दीजिए ये कितना अमीर होगा? एक मजदूर है, इसकी बेटी सारी जिंदगी नाबीना होती, किस तरह आगे जिंदगी का मुस्तकबिल चलाते, किस तरह चलाते। इसलिए सिर्फ मैं आपकी समातों की नजर ये बात इसलिए किए जाता हूं कि लोग कहते हैं करामतें खत्म हो गई, पहला दौर था, आ जाओ देख लो। जरूरी नहीं होता है किसी के लिबास से तुम पहचान सको कि ये लिबास तो दुनियादारों का पहना हुआ है, लेकिन दुनियादारी लिबास के अंदर मजा तब है कि उसके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा हो, खौफ खुदा हो। तुम लिबास तो दिखाने वाला ऐसा पहनो कि तुम्हें दुनियादार तेरे लिबास से न पहचाने, बल्कि दुनियादार ये कहे कि इसके लिबास से न पहचाने, बल्कि इस चीज से पहचाने। लिबास तो दुनियादारों का होता है, अंदर से खौफ खुदा और इश्क मुस्तफा होता है। याद रख लीजिए, अल्लाह वालों का लिबास ये दुनिया नहीं, कब्र में भी ऐसा नहीं होता। कब्र में भी रब उन पे करम और मेहरबानी फरमाता है। वो कहते हैं ज़मीन मैली नहीं होती, ज़बान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं यहां हर अकीदे के, हर मजहब के लोग आते हैं, कोयटा से आए हैं और बंसी लाल नाम है, पूरी फैमिली को लेकर आए हैं। आज पहली मर्तबा आए हैं और ये मजहब के हिंदू हैं। कौन सा मजहब है? हिंदू हैं। यकीन पत्थर पे है, शफा काबे वाले से ले रहे हैं। अब ये पूरा खानदान, पूरी फैमिली आई है, ये मजहब के हिंदू हैं। 6 लोग आए हैं। अगर हिंदू होकर उसे ये यकीन है कि ताजदारे मदीना का गुलाम हमें भूख मारेगा,
तो शफा मिल जाएगी। तो हुजूर का कलमा पढ़ने वाला भी अगर मायूस चला जाए तो फिर क्या बात हो सकती है। अब ये हिंदू है मजहब के, सारे 6 लोग हिंदू इनसे मैंने पूछा तो कहते हैं हमें यकीन है कि इस दहलीज से हम खाली कभी जाएंगे नहीं। कोयटे से कितना सफर कर कर आए हैं, कितना तवील सफर करके यहाँ आए हैं, ये पूरा खानदान लेकर आए हैं। अल्लाह वालों की दहलीज में तफरीक नहीं किया जाता, अल्लाह वाले सारू के होते हैं, लेकिन असल तो मजा तब है हम ताजदार मदीना के गुलाम। अब मैंने नहीं कहा तुम हिंदू हो तुम पीछे चले जाओ, तुम्हारे से हमारे मजहब नहीं, लेकिन नहीं, हम उस हुजूर के कलमा पढ़ने वाले हैं जो एक जान के लिए नहीं 2 जानों के लिए रहमतुल आलमीन। उनकी दहलीज पे उनसे अगर मोहब्बत करते हो तो फिर नफरतें मिटाओ और मोहब्बतें फैलाओ, नफरतों को मिटा डालो। इसलिए ये पैगाम है आपकी समातों की नजर। अब ये हिंदू हैं, मुझे कोई गम नहीं, इस दहलीज पे हर इंसान आ सकता है, लेकिन ताजदार मदीना का हुजूर के खत्म नबूवत के मुनकर से मेरा कोई तल्लुक नहीं। ये मैं बांगे दिल से कह रहा हूँ, मुझे खौफ नहीं। मैंने कोई मालो दौलत के लिए दरवेशी नहीं की थी, या दरवेशी किसी दुकान का नाम नहीं, दरवेशी नाम खुदा है। आप देखें जब इस कल सईदन की हुदूद के अंदर हमने पाँव रखा तो ये वीरान था, कुछ भी नहीं था। यहाँ के जानने वाले लोग, यहाँ रात के अंधेरे में कोई आता नहीं था, लेकिन ताजदार मदीना का ये करम हुआ कि आज बाजार बस गए हैं। इसमें ये मैं पूरी यकीन से कह रहा हूँ, इसमें न तो हमारी कोई दुकान है न कोई कारोबार है, वो मस्जिद है, ये आस्ताना है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ये इनकी रिहाइश है, यहाँ मखलूक की खिदमत की जाती है और यहाँ मखलूक को लंगर दिया जाता है। इसलिए कोई हमारा किसी जगह कोई कारोबार नहीं, हमारा एक ही कारोबार है, दुखी इंसानियत को रब से शफा लेकर देना और ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलार। अब ये हिंदू होकर भी ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। काश मुसलमान कहकर भी छुप जाने वालों, तुम्हारे अंदर कौन सी मुसलमानी आई है? तुम खत्म नबूवत से क्यों डरते हो? अब ये मजहब के हिंदू हैं, लेकिन फिर भी ताजदार खत्म नबूवत में आवाज बुलंद कर दी है, हाथ उठा लिए हैं। ऐसे याद रख लीजिए, हम तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन खत्म नबूवत की आवाज आए हम छुप जाते हैं। फिर कान तो हुजूर की बरोज़े हशर तुम्हें क्या शफाअत का हक मिलेगा? तुम कैसे गुलामी का हक अदा कर रहे हो? इसलिए हुजूर के पास अगर कोई हिंदू भी आ जाए, हुजूर के गुलाम के पास अगर कोई हिंदू भी आ जाए, तो फिर भी वो ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करता है। ऐसे सीनों के अंदर इश्क मुस्तफा की जब शम्मा जलती है तो करम और मेहरबानियां होती रहती हैं, शफाएं मिलती रहती हैं। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। अभी इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ होने वाला है। और याद रखें, ये पैगाम आपकी समातों की नजर भी है। हम 2 चीजों के पहरेदार हैं। जिस मुल्क के पाकिस्तान में हम रहते हैं, हम इसके भी पहरेदार हैं और ताजदार खत्म नबूवत के भी पहरेदार हैं। हम मुसलमान हैं और फर्ज पाकिस्तान में रहते हैं। हम इस धरती से भी वफा करते हैं और ताजदार खत्म नबूवत से भी मोहब्बत करते हैं। हम किसी जगह के गरदार नहीं हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा ने इस मुल्क पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां दी। तारीख उठाकर देखें, हमारे बाप दादा ने कुर्बानियां देकर ये मुल्क को हासिल किया। हम जानते हैं कि हमारे बाप दादा ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। इसलिए अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला रोजे महशर तक इसे सलामत और कायम रखे, ये हमारी दुआ है। अभी इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। दम और दुआ के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं। अब इंशाअल्लाह ताला जहां जहां मुझे मालूम है जगह तो नहीं है, लेकिन दिलों के अंदर जगह हो तो जगह बन ही जाती है। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं, इस तरफ हो जाएं, ताकि जो बाहर गेट में लोग खड़े हैं, ये बड़ा खास दम होने वाला है, ताकि इस दम में वो सभी लोग जो हैं वो शामिल हो जाएं। जहां जहां खड़े हैं
जहां जहां है वो थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं, ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग जो है वो शामिल हो जाएं, दम के लिए तैयार हो जाएं। बड़ी तादाद में आप मौजूद हैं, मुरीज भी हैं। इंशाअल्लाह ताला रब से ये दुआ करता हूं, आज किसी के सहारे आए हैं, कल अपने रब के सहारे पे आए। जो माजूर हैं अल्लाह उन्हें चलने की तौफीक अता फरमाए, और जो मूजी मर्जू में गिरफ्तार हैं अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमाए। दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। दम और दुआ के लिए तैयार हो जाएं, इस यकीन इस अकीदे से कि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, बस दम का तरीका समाप्त कीजिए। लोग कहते हैं ये फूके मारते हैं, और खुदा के बंदे तेरी भूख से तो एक माचिस की तीली नहीं बुझ सकती है, यहाँ तो फूक मारे तो लोहा टूट के बाहर निकल जाता है। तुम्हारी भूख के अंदर ये फर्क है कि उसके अंदर दुनिया ही शामिल है, यहाँ इसके मुस्तफा शामिल है, खौफे खुदा शामिल है। इसलिए अता किसी किसी को रब करम और मेहरबानी किसी किसी पे करता है। इसलिए आप दम के लिए तैयार हो जाए। इंशाल्लाह 3 खास दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, जितने लोग हैं सबसे पहले अपने अपने सर पर हाथ रखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में मुब्तला लोग हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा यहाँ जहां आपको यह दर्द और तकलीफ है वहां हाथ रखेंगे। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे, दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज उसे सामने करेंगे। इंशाल्लाह ताला तीसरा भी खास दम होगा। इस यकीन इस अकीदे के साथ जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज जा रही है, अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए, ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए, ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए।
अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं क्योंकि मुहर्रम का महीना है और हुसैनी बैत जो करना चाहता है वफाओं के साथ, न तो सत दाम के लिए और न ही किसी मर्ज के लिए, बल्कि ये रिश्ता ऐसा है कि बरोज़े हश्र भी ऐसे ही रहेगा। जिससे दुनिया में मोहब्बत करोगे बरोज़े हश्र भी उसकी निस्बत से उठोगे। अगर आप में से कोई दरबार अली अबलावड़ा शरीफ का बस इस तरह हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अली अबलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालू के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, जितना हो सकता है मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़ें। और जो जिंदगी का सबसे बेहतरीन मिशन है और जो आवाज हमने पूरी दुनिया में पहुंचानी है, इस बार इंशाअल्लाह ताला 23 अगस्त बरोज मंगल दिन 1 बजे कश्मीर कोटली के अंदर न्यू कचहरी ग्राउंड के अंदर आलमी तादारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी। और हर समय रसालत का परवाना, हर ताजदारे खत्म नबूवत का दीवाना और हर हुजूर का सपाई यही आवाज पकारेगा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म। दुआ के लिए हाथ उठा लें। दुआ है रब्बे काबा से अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। अल्लाह जो मुराद लेके अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से मुराद को पूरा फरमा दे। अल्लाह जितने बीमार हैं सबको शफाई कामला नसीब अता फरमा दे, सबको शफाई कुल्ली नसीब अता फरमा दे। अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से हमारे सरों पर जितनी भी मुश्किलें हैं परेशानी है, अल्लाह ताजदारे मदीना के वसीले से उनको टाल कर हम पे करम और मेहरबानी फरमा दे। अल्लाह मुल्क के पाकिस्तान की खैर अता फरमा, अल्लाह मुल्क के पाकिस्तान पे अपना खास करम और मेहरबानी फरमा। अल्लाह अर्ज़ पाकिस्तान को क़यामत तक शादवाद रख। अल्लाह जितने लोग आलम इस्लाम में परेशान हाल हैं, बीमार हैं,
सबको शफाए कामला नसीब अता फरमा और सबकी मुश्किलों को आसान फरमा दे। दुआ के लिए इस नीयत रख लें, याद रखें रब तो उनकी भी सुनता है जिनकी ज़बान नहीं होती। दिल से उठी बात मेरे रब को बड़ी पसंद होती है। जो हाजत है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।